नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और स्वागत है आपका राज्य में। राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं, जहां नगर निगम का अवैध बूचड़खानों पर अभियान चल रहा है। इसी क्रम में लखनऊ के आशियाना जोन 8 नगर निगम की टीम द्वारा आशियाना की कई इलाकों में अवैध बूचड़खानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम की टीम के साथ अवध प्रांत बीजेपी महिला मोर्चा महामंत्री राजेश्वरी त्रिपाठी और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने चिन्हित जगह पर बूचड़खानों को हटवाने का काम किया। इस मौके पर बीजेपी क्षेत्रीय महामंत्री राजेश्वरी त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के दौरान कई खुले में ये अवैध बूचड़खाने जो हैं वो चल रहे हैं। सोमवार को अभियान पुनः चलाया गया, जिसमें लगभग 11 बूचड़खानों पर बड़ी कार्रवाई नगर निगम की टीम और क्षेत्रीय महामंत्री राजेश्वरी त्रिपाठी, अवध प्रांत बीजेपी महिला मोर्चा और महिला मोर्चा अध्यक्ष नीता दीक्षित, दीपक त्रिवेदी, गौ रक्षा प्रमुख सचिन सिंह, विश्व हिंदू परिषद के अखिलेश दीक्षित, अनुराग केसरी, अन्य क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। अब देखिए जो हमारे कोई इनसे कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जहाँ देखिए बूचर खाने छोड़ रखे हैं। ये छोटी सी रास्ता है, इसी बूचर खाने को रखा और इस तरह से नंगा रखा कि टांग देते, मुर्गा टांगे, बकरा टांगे, इसे काट के टांग देते, जैसे लगता है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हो, हम हिंदुस्तान में रह रहे हो। और हमारी सभ्यता ऐसी नहीं कि हम काट के मुर्गा दिन भर, अगर मान लीजिए पूजा करने 8 बजे जाए तो हम पहले मुर्गा देखे, बकरा देखे। इसीलिए हमारा ये अभियान चल रहा है कि जितने भी बूचर खाने अवैध है वो सारे बंद हो और आशियाना में कोई ऐसा बूचर खाना ना दिखे जो खुले में बंद है। अगर आपको बूचर खाना खोलना, लाइसेंस लीजिए, बाकी कार्य करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवैध बूचर खाना जहाँ खुलेगा और बजरंग दल इनको बंद करा देगा। अभी 2 दिन पहले रामलीला मैदान सेक्टर में गाय के बछड़े के साथ जिस तरीके से उसकी हत्या करी गई, उसको जो जिस तरीके से उसकी दुर्दशा करी गई, उसमें एक अभियान चलाया जा रहा है कि अब कहीं भी अवैध बूचड़ खाने वगैरह जो दिख रहे हैं सब इनको बंद कराना है। और तो इससे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारी बहनें लगी हुई हैं साथ में, जो बहुत कर्मठ और बहुत तत्परता के साथ सारा जो अभियान में जुड़ी हुई है। राजेश्वरी त्रिपाठी जी हैं, नीता दीक्षित जी हैं और रीता त्रिवेदी जी और मैं खुद सचिन सिंह, गौ रक्षा प्रमुख हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद में। तो इस अभियान को एक प्रतिज्ञा के साथ किया जा रहा है कि कहीं पर भी अब हमको इस एरिया में 10 किलोमीटर के एरिया में कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चाहिए। बस पूर्व में अवध प्रांत के महामंत्री भी भाजपा के रह चुके हैं और अभियान हमारा ये है कि हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। एक गाय के बछड़े को मार के रामलीला ग्राउंड पर पराग पर टांग दिया गया, जिससे हमारे विश्व हिंदू परिषद वाले, हनुमान बजरंग दल वाले और सारे हमारे भाई बहनें, गोरक्षक वाले सब इकट्ठा हुए हम लोग और पुलिस को बुलाया। पुलिस को 3 घंटे तक चकमा देता रहा वो। फिर हम लोगों ने रास्ते को जाम किया है, तब जाके आला अधिकारी आए हैं और रास्ता खुलवाया, आश्वासन दिया कि उसको गिरफ्तार करें। खैर देर रात उसको गिरफ्तार भी किया। फिर हम लोगों ने अभियान चलाया। ये जो अवैध बूचड़खाने खोल रखे हैं, पराग पर हनुमान मंदिर और शनि मंदिर के बीच में कम से कम 10-15 बूचड़खाने हम लोगों ने हटवाया, जिसमें देखा गया कि उसके अंदर जाली के पाकिस्तान का झंडा भी रख के बैठे हुए हैं। रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान का, गाना गाते हैं पाकिस्तान का, और हमारे लोगों को ही मारे, हमारे लोगों को गाली दे, ये हम होने नहीं देंगे। हम ये अभियान अनवरत चलाते रहेंगे। अभी तक नगर निगम द्वारा कितने अवैध बूचड़खाने? अभी तक नगर निगम हमारे साथ है। 10-15 बूचड़खाने हमने खाली करवाए हैं। अभी ये हमारा अभियान अनवरत है। हम ढूंढ के इनको सालों को भगाएंगे, मारेंगे। मिल गए तो मिल नहीं रहे, भाग जा रहे हैं, तो वो कसक हम लोगों के दिल में रह जा रही है पाकिस्तान के झंडे वाले की। तो खैर हम लोग ये अभियान पर लागू हैं। भारत की। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो आज नगर निगम जोन 8 की बड़ी कार्रवाई हुई, जो इसमें सबसे ज़्यादा सहभागिता निभाया राजेश्वरी त्रिपाठी जी ने, जो महानगर पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। यहाँ के जितने भी बूचड़खाने हैं, उन सारे बूचड़खानों को ध्वस्त करवाया और उन बूचड़खानों में जितने भी जो भी सामान मिली वो नगर निगम जोन 8 ने खट से अपनी गाड़ियों में रख करके उसको ले जाया गया। इसमें सबसे अहम भूमिका
गौरक्षा दल और विश्व हिंदू परिषद के भी पदाधिकारी मौजूद रहे और उनका कहना है कि यहाँ से आशियाना क्षेत्र में जितने भी बूचड़खाने हैं उनको समाप्त करके ही हम दम लेंगे। रामदत्त द्विवेदी, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की बात करते हैं, जहां की मंडी समिति कायमगंज के चपरासी ने बाबू बनकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। बता दें कि घोटाला उजागर होने पर जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। कायमगंज में चपरासी के पद पर तैनात अजय राठौर ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का घोटाला किया और उसके बाद भी नौकरी कर रहा है। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जांच टीम बनाकर जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कायमगंज मंडी समिति में लगभग 1 करोड़ रुपए तक दबंग मामला सामने आया है, क्या कार्रवाई की? देखिए, इसमें पेपर में ही न्यूज़ आया था कि 15-16 फाइनेंशियल ईयर का एक ऑडिट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है, जिसमें एक बाबू पर 1 करोड़ के लगभग रमन या वसूली का संदर्भ उसमें आया हुआ था। तो इसकी कमेटी हमने बना दिया है, सभापति SDM कायमगंज और सीनियर ट्रेजरी अफसर के नेतृत्व में, और वो सभी पक्षों की जांच करके वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे, जो भी रिकमेंडेशन होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली सदर विकास खंड के मझवार गांव में धूमधाम से श्री 108 श्री शिव शक्ति महायज्ञ मनाया जाता है। मझवार गांव में श्री विजय वीर हनुमान मंदिर के प्रांगण में साधु संत महात्मा प्रवचन करते हैं। मझवार गांव में स्थित प्राचीन श्री विजय वीर हनुमान मंदिर पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं मझवार गांव के विजय वीर हनुमान मंदिर पर दूर दूर से भक्त आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री विजय वीर हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं को रुकने और खाने पीने की व्यवस्थाएं ग्राम वासियों के सहयोग से किया जाता है। वहीं मझवार गांव में ग्राम वासियों के सहयोग से वर्षों से भंडारा कराया जाता है। अपना नाम और परिचय बताएं। दारा सिंह, ग्राम मझवार, चंदौली, उत्तर प्रदेश। आज यहाँ देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? यहाँ पे प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ गांव में यज्ञ और पूजा का कार्यक्रम होता रहता है, और ये हर साल शिव शक्ति महायज्ञ जो है हमारे पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है, जिसका आज अंतिम दिन था, जो है 5 मई। 29 अप्रैल से स्टार्ट है, 1 हफ्ता का एक कार्यक्रम था और आज समापन समारोह है। इसका बहुत ही विशाल मतलब भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में लोग जो है कई गांव से आके यहाँ पे प्रसाद पा रहे हैं। देख रहे हैं ये प्राचीन मंदिर है और बहुत से यहाँ पे संत आते हैं, यहाँ पे उनको रहने खाने के लिए भी व्यवस्था है। ये सब व्यवस्था यहाँ पे कैसे होता है, कौन करता है? ये ग्राम सभा मझवार के तरफ से ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, और यहाँ पे जो भी अतिथि लोग भी आते हैं तो सहयोग करते हैं। उन्हीं लोगों के ये सहयोग से अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहता है। यूपी के मथुरा से खबर है, जहां गोवर्धन क्षेत्र में आयोर गांव में गोविंद कुंड स्थित आश्रम के बाहर मृत अवस्था में बंदर देखने को मिले, जिसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो वहां ग्रामीणों का हुजूम लग गया। वहां मौजूद आश्रम के महंत पर बंदर मारने का आरोप लगाया है। आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ की स्थिति को देखते हुए आश्रम के चारों ओर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम द्वारा जाँच शुरू कर दी गई है। थाना गोवर्धन क्षेत्र में अन्यौर गांव के पास गोविंद कुंड पड़ता है, वहां पर आज काफ़ी संख्या में मरे हुए बंदर मिले थे। इस संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस और तथा ये भी बताया गया कि वहां पर एक बाबा रहता है जो कि विदेशी है, तथा वो अपनी एयरगन से बंदरों को भगाने के लिए उसका यूज़ करता है, एयरगन का। इस सूचना पे पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची और जो मृत बंदर थे इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो ये बाबा था, विदेशी बाबा, इसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार इस
उसमें विधिक कार्रवाई की जाए। यूपी के फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट ड्रग हाउस 9 करोड़ की लागत से बनाया गया। वहीं जिले भर की दवाओं को मोहम्मदाबाद में स्टोर किया जाएगा और वहीं से दवाओं को सरकारी अस्पताल में भेजा जाएगा। तो वहीं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को निरीक्षण में एक्सपायरी दवाएं मिली। सांसद ने सीएमओ को निर्देश दिए। सांसद बोले, एक्सपायरी दवाओं को कहां रखना है, उसका एक स्थान चिन्हित किया जाए और इन दवाओं का समय से निस्तारण किया जाए। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि जीवन रक्षक दवाएं पर्याप्त मात्रा में हैं। जिला अधिकारी बोले, प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और समय से उपचार मिलना उनका प्रयास रहेगा। सामुदायिक केंद्र तो पहले से चल रहा है, वो एक तरह से औसत निरीक्षण किया गया है, नौकरियाँ देखी उसके लिए निर्देश किया गया है। काम इसके डीजे सेट से बैकअप है, वो काम नहीं कर रहा है, उसके लिए संबंधित किया जाएगा। और सर का जो गोदाम सर, जैसे और कोई जैसे पुरानी चीज़ें पड़ी हैं उसमें कोई खामियां देखने को मिली आपने अभी, जैसे दवाइयों के रख रखाव का निरीक्षण किया, उसमें आपको देखा? हाँ, दवाएं देखा, वो कोई एक्सपायरी बड़े और थोड़ा यहाँ पर अंदर एक्सपायर होने वाली बाजार लगाते हैं। वहीं यूपी के फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में ट्रैक्टर और ट्रॉली की चोरी की घटना घटित हुई। घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर चोर गिरफ्तार कर लिए गए और कब्जे से 3 अवैध तमंचा, 6 खोखा कारतूस और भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद कर कार्रवाई शुरू की गई। ये दिनांक 2/5/2025 को थाना रामगढ़ क्षेत्र से एक ट्रैक्टर मय टाली के चोरी हुआ था। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण के लिए रामगढ़ पुलिस, सर्विलांस स्वाट टीम तथा एंटी ऑटो थेफ्ट सेल की टीम भी लगी हुई थी। इस घटना में कुल 4 नाम प्रकाश में आए थे। आज सूचना ये मिली कि फैक्ट्री एरिया कच्चा रास्ता रामगढ़ थाना क्षेत्र में 3 बदमाश, उसमें से 3 चोर मय सामान के यहाँ उपस्थित हैं और सामान को, जो भी चोरी का माल है, ट्रैक्टर और अन्य सामान को कहीं बेचने की फिराक में है और अपने एक साथी का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पे रामगढ़ पुलिस, स्वाट सर्विलांस टीम और एंटी ऑटो थेफ्ट टीम द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षात्मक पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इनके पैर में गोली लगी है। जो घायल बदमाश हुए हैं उनका नाम खेमकरण, करण और पारस, ये बजहरा बुजुर्ग थाना आराव क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें तीनों के पैर में गोली लगी है। तत्काल इनको ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहां पुलिस अवरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, 3 अवैध तमंचा, 6 जिंदा और 6 खोखा कारतूस बरामद हुआ है तथा चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। फिलहाल हम लोग इनका पुलिस अवरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो की जाएगी। यूपी के गाजियाबाद से खबर आ रही है। बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए लूटपाट और चेन स्नैचिंग की घटनाओं को करने वाले फैसल गैंग के शातिर अपराधी अरकस को गिरफ्तार कर लिया है और जो गैंगस्टर में वांछित इनामी को तत्काल गिरफ्तार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 6 मई 2025 को स्वाट टीम क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि फैसल गैंग का एक शातिर अपराधी अरकस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्षेत्र एरिया मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक लूटपाट की घटना कारित करने वाला है। इस सूचना पर स्वाट टीम क्राइम ब्रांच एवं मुरादनगर थाना क्षेत्र संयुक्त रूप से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्षेत्र एरिया में चेकिंग अभियान प्रारंभ कर दिया गया। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया है, जिसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह व्यक्ति मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। व्यक्ति द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग प्रारंभ कर दी गई। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग की गई। इस फायरिंग में व्यक्ति घायल होकर गिर पड़ा। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपना नाम अरकस पुत्र रियाजुद्दीन बताया है। यह व्यक्ति मुरादनगर थाना क्षेत्र में पंजीकृत गैंगस्टर के अभियोग में वांछित है एवं व्यक्ति पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। व्यक्ति के पास से
एक अवैध तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस एवं एक जिंदा कारतूस के साथ साथ विभिन्न घटनाओं में प्रयुक्त होने वाली घटना की चोरी की हुई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। व्यक्ति के एक पैर में गोली लगी है। व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है एवं अग्रिम उपचार के हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के रायबरेली शहर के गल्ला मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग की टीम ने विजिलेंस के साथ पहुंचकर छापेमारी की, जहां पर अवैध रूप से खटिया लगाकर बिजली चला रहे लगभग 1 दर्जन दुकानदारों को बिजली चोरी करते पाया गया, जिसमें 7 लोगों के नाम और आधे दर्जन अज्ञात लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा लिखाकर कार्रवाई की बात कही, तो वहीं कार्रवाई को लेकर हड़कंप मच गया। हाई लॉस फीडर पर कार्रवाई के तहत विजिलेंस टीम के साथ विभागीय टीम के संयुक्त उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में जांच की गई है गल्ला मंडी परिसर के अंदर, जहां पर 7 लोगों की विद्युत चोरी की जानकारी हुई है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और भी कुछ कनेक्शन हैं जिनका नाम नहीं पता चल पा रहा है और उनको मंडी सचिव से सामंजस्य स्थापित करके उनका भी नाम और पता करके और उनके खिलाफ भी मुकदमा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। अच्छा सर, कितने दिनों से बिजली चोरी की जो घटनाएं चल रही थी यहाँ पर? इसके विषय में कुछ तो मंडी सचिव से संवाद हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि कुछ दुकानों पर जानकारी हुई थी कि अभी कुछ बिजली चोरी चल रही है, तो उसके तहत ही कार्रवाई की गई है। बाकी सबके कनेक्शन काटे गए हैं और जुर्माना जमा करने के बाद 10-50 सबको कनेक्शन दिया जाएगा। यूपी के मेरठ जिला अधिकारी द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय फफूड़ा विकास क्षेत्र मेरठ ग्रामीण का निरीक्षण किया गया। मेरठ जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण के समय कक्षा 1, 2, 3 और कक्षा 6 के छात्र छात्राओं से सामान्य ज्ञान के प्रश्न और पहाड़े सुने। वहीं कुछ बच्चों द्वारा सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा विद्यालय स्टाफ को निर्देशित किया गया कि छात्र छात्राओं को सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को नियमित रूप से पढ़ाया जाए और स्वच्छता को लेकर भी निर्देशित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल, डीएसए और डीपीआरओ और सारे अधिकारियों के साथ हमारे 60 चयनित विद्यालय में से एक कंपोजिट स्कूल फकुंडा का निरीक्षण किया गया और उसमें शैक्षणिक गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सुविधाओं के दृष्टिगत क्या क्या काम होना है उसको देखा गया। शैक्षणिक गुणवत्ता यहाँ की अत्यंत खराब है और मैंने डीएसए को और बीईओ को भी कहा है कि इसको अपेक्षित सुधार 1 माह के अंदर जरूर हो जाए और इसमें जो यहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं और टीचर्स हैं उनको भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे विद्यालय के हैं बच्चों में कोई कमी नहीं है, ना टीचर्स में कमी, बस हमारे पढ़ने में कमी है। इसको दूर करना होगा और सामान्य ज्ञान की जो बातें हैं प्रत्येक दिन प्रत्येक कक्ष में हर एक टीचर को पढ़ाने के लिए हमने पूरे ज़िले में कहा है और यहाँ भी उम्मीद करते हैं कि पढ़ाएंगे। और यहाँ के ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान को हमने कहा कि स्कूल को व्यवस्थित करिए, स्कूल के बाहर जो गंदगी है और जो भैंस बांधी जाती है उसको तत्काल हटाया जाए और नहीं तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई एक्शन लेंगे और बीएसए और डीपीआरओ इसको सुनिश्चित करेंगे। यूपी के शामली से खबर है, जहां शिरोमणि बाबा हीरादास जी महाराज 110वीं और स्वामी हरिदेव जी महाराज 19वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुए। पंचती तीर्थी पीठाधीश्वर महंत स्वामी रामदेव जी महाराज प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश ने भक्ति की महिमा को भाव के साथ बताया कि जहां पर प्रेम होता है वहां पर भगवान आते हैं। बालक का ध्यान जिस प्रकार माता रखती है उसी प्रकार भक्त का ध्यान भी भगवान रखते हैं। उन्होंने इस मौके पर विश्व कल्याण का संदेश भी दिया। यूपी के हरदोई में घर के अंदर बने सेप्टिक टैंक में बुजुर्ग महिला का शव मिला, जहां परिजनों ने पड़ोस के रहने वाले धनीराम पर हत्या का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पीड़ित परिजनों की सूचना पर कार्रवाई जारी है। पूरा मामला हरदोई देहात कोतवाली क्षेत्र के नानकगंज झाला का बताया जा रहा है। आज दिनांक 5 मई 2025 को थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के नानकगंज झाला क्षेत्र में एक महिला जिनका नाम राम बेटी पत्नी स्वर्गीय बेचेलाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, इनकी डेड बॉडी इनके घर के पास बने स्नान घर के सेप्टिक टैंक में मिली है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया, शव को कब्जे में लिया गया। फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस का एक व्यक्ति जिसका नाम धनीराम है, इसके द्वारा इनकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा धनीराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
शव का पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के रायबरेली से खबर है। बता दें कि डायल 112 को 10 मोटरसाइकिल पीआरवी वाहन सौंपी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि संकरे इलाके और तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के लिए पुलिस को मदद मिलेगी। ये जनपद रायबरेली को यूपी 112 की 10 बाइक आवंटित हुई हैं, जिनका आज जनपद में हरी झंडी दिखाकर उनको रोड पर लाया गया है। अभी तक पुलिस लाइन में उनकी आमद हुई थी, उस पर स्टाफ की नियुक्ति करके विभिन्न थाना क्षेत्रों में उनको 10 बाइकों को रवाना किया गया है और आने वाले समय में जो इवेंट्स होंगे उनको इनके द्वारा कवर किया जाएगा। किसी भी तरीके का आपराधिक इवेंट होगा जो इस तरीके का एरिया है जहाँ पर 4 व्हीलर को पहुँचने में समस्या होती है, स्पेशली उन एरियाज़ को, भीड़ भाड़ वाले मार्केट वाले क्षेत्रों को ये बाइक से आवंटित की जाएगी। बिहार के दरभंगा से खबर है, जहां नाका नंबर 5 पर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध किया गया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष अभयानंद झा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं अपने संबोधन में अभयानंद झा ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित ये आतंकी हमला माफी के काबिल नहीं है। सरकार के लिए एक्शन से अब पाकिस्तान में उथल पुथल हो गई है। सरकार द्वारा चुन चुन कर आतंकवादियों को मारा जाएगा। न केवल आतंकवादी को बल्कि उसके आश्रय देने वाले को भी नहीं बख्शा जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व महामंत्री अंकुर गुप्ता ने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। वहीं मौके पर दर्जनों स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आज पाकिस्तान ने जो निर्मम हत्या हमारे भारत के 26 नागरिकों की की है, जो पर्यटन के लिए कश्मीर घूमने के लिए गए थे, यह अशोभनीय है। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान किसी का नहीं है। पाकिस्तान के समर्थन में जितने भी विश्व के लोग, जो विश्व जुड़े हुए थे, जो देश जुड़ा हुआ था, इस बात को साबित कर दिया है कि वो कल के टाइम में अगर जरूरत पड़ेगी तो वो उनके साथ ही वही व्यवहार करेंगे जो उन्होंने भारत के साथ किया है। इसलिए आज हम लोगों ने दरभंगा नाका 5 पर पाकिस्तान का नारा लगाते हुए पाकिस्तान का जो ध्वज है उसको हम लोगों ने शर्मसार करते हुए उसको जलाने का काम किया और इस बात से चेतावनी दी है कि ये भारत हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है कि उनके 26 नागरिकों की जो निर्मम हत्या की गई है, इस बात पर भारत चुप नहीं रहेगा। अभी उसका हुक्का पानी बंद हुआ है और देखिए, धीरे धीरे देखिए कि उस पाकिस्तान की जो स्थिति होगी वो देखने लायक होगी कि पाकिस्तान एक एक अनाज का मोहताज बन जाएगा। और कल के डेट में जो उसके साथ विश्व के जो दूसरी ताकतें खड़ी रहती थी, आज सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। आज पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी जी ने अकेले खड़ा करके रखा है और पाकिस्तान इस बात की चुनौती मान ले कि हमारे नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने 26 लोगों को मारा और नरेंद्र मोदी चुन चुन कर, गिन गिन कर पाकिस्तान से आतंकवादियों को सफाया करेंगे और आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे उन पाकिस्तान के आला अधिकारियों को भी चेतावनी है कि इस बार वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। और इस बात की कल्पना उन लोगों ने नहीं की है कि भारत उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। और आज ऐसा देश बना हुआ है भारत कि भारत के साथ पूरा विश्व एकजुट, एक शक्ति के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ चाइना, वो भी आधे परिस्थिति में है। तो इस बात को पाकिस्तान भी समझ रहा है और उसका समर्थन देने वाले चीन, चाइना भी समझ रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान किसी भी हद तक बख्शाया नहीं जाएगा। धन्यवाद। बिहार के कटिहार जिले के समेली प्रखंड में दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा चांदपुर सड़क के समीप का है, जहां बारातियों से भरी तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी मक्का से लदी ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो में सवार सभी 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसमें 10 आदमी सवार, ड्राइवर लेकर 10 लोग। 10 कितने लोग की मृत्यु हो गई? मृत्यु अभी तक 8 आदमी को हो चुका है, 2 अभी गंभीर हालत में। नाम बता सकते हैं कौन कौन था स्कॉर्पियो में? कुछ जानकारी है? देखिए, हम तो मोटा मोटी 1-2 जानकारी है। नहीं, जानकारी तो को ठोकना है। तो इसमें जो है कि जो दुल्हा है उसे भी कुछ हुआ है क्या? दुल्हा ये नहीं, दुल्हा नहीं था इसमें। ये बाराती का गाड़ी था। बाराती का गाड़ी था। कितने गाड़ी बाराती निकले थे आप लोग वहाँ? बाराती हम लोग 5 गाड़ी निकली। 5 गाड़ी निकले थे, जिसमें एक स्कॉर्पियो भी शामिल था। ये भी संग में। ठीक, धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। अपना मेरा घर हुआ हल्का थाना राहटा, मध्य राहटा। कितना लोग लगभग मरे हैं अभी डेट किए हैं? 8 आदमी। 8 लोग। ये लोग सब अपने सहयोगी है सबको? रिश्ते में क्या सब रिश्ते में भी लगेंगे? रिश्ते में कोई दामाद लगेंगे, कोई कुछ लगेंगे। असम के सिलचर से खबर है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर
फिर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसको लेकर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि एक छात्रा ने सामाजिक कार्य विभाग में सहायक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रदोष किरण नाथ ने कहा कि कुलपति ने पहले ही आंतरिक जांच के आदेश दिए थे। इस बीच रविवार रात को एवीबीपी समेत विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों ने प्रोफेसर से जुड़ी घटना की खबर मिलते ही विश्वविद्यालय थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने विभिन्न नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किए। उन्होंने असम विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर अजीत कुमार जेना की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो और अधिक तीव्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सिलचर प्रोफेसर पर फिर यौन उत्पीड़न का जो मामला है वो सामने आया है। तो आपको पता हो जाना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम लोग का सोशल वर्क में हम लोग का फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क में क्या होता है कि ICGC होता है। IC मतलब इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस और GC मतलब ग्रुप कॉन्फ्रेंस। तो ग्रुप कॉन्फ्रेंस में क्या होता था, जब लड़कियां जाती थी सर के अंडर पे, जो है मैं नहीं थी, मैं सर के अंडर पे नहीं थी, जो लोग हैं उनको वहाँ पे नॉर्मली क्या बात होगा, फील्ड रिलेटेड बात होना चाहिए, लेकिन सर प्राइवेट बातें पूछते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहूँगी यहाँ पे अभी, बट बहुत पर्सनल चीज़ें पूछी गई है जो एज अ गुरु, हम गुरु बोलते हैं ना हिंदी में, एज अ गुरु एज अ टीचर उन्हें बोलने का हक नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ आते हैं पढ़ाई करने, यहाँ पे सेफ फील नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाके लड़कियाँ का पढ़ाई करना छोड़ दे, आप बताइए सर। लेकिन हम लोग की जहाँ जानकारी है कि अभी तक ये घटना बार बार हुई है, कम से कम 5 बार तो मीडिया में आया है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या चाहते हो, मतलब प्रशासन से, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के लोकल प्रशासन से आप क्या चाहती हो? अभी इमीडिएट एक्शन चाहते हैं सर, उन्हें सस्पेंड किया जाए। अजीत कुमार जेना। अजीत कुमार जेना सोशल वर्क। किस विभाग के प्रोफेसर हैं वो? सोशल वर्क। पहले भी घटना हुई है, ये घटना बार बार हो रही है, लेकिन आपका यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्या वो कोई एक्शन नहीं लेता है इस पर? सर आप देखिए, लॉ पे भी हुआ है कुछ दिन पहले, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन वो वापस आ गए। स्टूडेंट यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, धरना करते हैं, और होने के बाद सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने के बाद वो फिर से वापस आ जाते हैं। अगर वो वापस आते ही है, क्या वो चेंज होगा इतनी जल्दी? मतलब कोई कठोर पनिशमेंट उन लोगों को नहीं मिलता है, वो लोग फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं। आप लोग चाहते हो कि उनको सस्पेंड? हमें चाहते हैं, हम यही चाहते हैं हमें न्याय मिले, बस इतना ही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं मांग रहे, हमें न्याय चाहिए। तो फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सुदर्शन न्यूज पे लगातार जारी है। दीजिए अनुमति।